नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। एक शख्स ने उत्तरी दिल्ली के जीटीबी नगर के सड़क पर परेशान घूम रहे एक जोमेटो डिलीवरी एजेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोहम भट्टाचार्य नाम के शख्स ने डिलीवरी एजेंट की तस्वीर के साथ जो लिखा है वो दिल को पिघला देने वाला था। उन्होंने बताया कि इस लड़के का दावा है कि कुछ ही दिन में इसकी बहन की शादी है और जोमेटो ने इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये जीटीबी नगर के पास खड़ा सिसक कर रो रहा था और वहां पर लोगों से पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि उसने कुछ नहीं खाया है और वो बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने में लगा हुआ है। हो सके तो प्लीज इसको वायरल कीजिए। तस्वीर में डिलीवरी एजेंट की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। शेयर किए जाने के बाद इस पोस्ट को लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मामला सामने आने के बाद से जोमेटो ने भी सोहम के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है। जोमेटो ने लिखा कि हम अपनी डिलीवरी पार्टनर्स की कीमत को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि डिलीवरी एजेंट की आईडी ब्लॉक हो जाने का क्या असर होता है। निश्चिंत रहे, हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस मुद्दे पर गौर करेंगे। हमारे डिलीवरी पार्टनर हमारे लिए ग्राहक जितने ही ज़रूरी हैं। वहीं सोहम ने इस पोस्ट के साथ एक क्यूआर कोड शेयर किया और लोगों से अपनी क्षमता अनुसार पैसे देकर डिलीवरी एजेंट की मदद करने के आग्रह की। सोशल मीडिया पर इस क्यूआर कोड की मदद से लोगों ने शख्स की मदद भी की। सोहम ने पोस्ट के एक कमेंट में भी ये बताया कि इस शख्स ने अब रैपिडो के लिए काम करना शुरू किया है ताकि वो शादी के लिए पैसे जुटा सके। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर जिले के माधवगंज थाना क्षेत्र में 64 वर्षीय बुजुर्ग रिटायर्ड होमगार्ड का शव घर के अंदर बक्से में बंद मिला है। शव में से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी। FSL टीम का मानना है कि हत्या कई दिन पहले की गई है। मामला हत्या क्या है ये तो साफ है, लेकिन मर्डर किसने किया ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुजुर्ग 8 दिन पहले ही अपनी नातिन के साथ गांव से यहां आया था और नातिन ने ही रात को अपने परिजनों को सूचना दी कि बाबा के साथ घर में आए कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर परिजन और पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो नातिन घर से गायब मिली और बुजुर्ग का शव घर के एक बक्से में मिला। वहीं बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो मृतक की नातिन पड़ोसी की छत पर मिली। इसके बाद पुलिस द्वारा बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बुजुर्ग की हत्या किसने की और क्यों की, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अभी भी जुटी हुई है। मृतक के बेटे गणेश राठौड़ का कहना है कि बुजुर्ग के नातिन द्वारा उनका फोन पर सूचना दी गई थी कि घर में कुछ लोग आए हैं और बाबा के साथ मारपीट कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर जब वो देर रात यहां आए तो फोन करने वाली उनकी लड़की भी घर से गायब थी। कमरे में से भयंकर बदबू आ रही थी। जब देखा तो उनके पिता राम स्वरूप का शव घर के अंदर रखे बक्से में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच पड़ताल की तो पड़ोसी की सुनसान छत पर मृतक की नातिन भी छुपी मिली। पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। रामस्वरूप की हत्या किसने की, कैसे की, अभी भी ये बात रहस्यमय बनी हुई है। मृतक के बेटे गणेश राठौड़ का कहना है कि बुजुर्ग के नातिन की एक युवक से बातचीत होती थी, लेकिन अब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई है और वो आराम से अपने बाबा के साथ यहाँ रह रही थी। वहीं पुलिस का कहना है कि 64 वर्षीय बुजुर्ग का शव घर में होने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो मृतक के शव को घर के अंदर बक्से में बरामद किया गया।
सीएसपी आयुष गुप्ता ने कहा कि मृतक की नातिन द्वारा अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वो घर में गायब थी। सुबह पड़ोसी के छत पर से ही उसे बरामद किया गया था। फिलहाल उसे पूरे मामले की घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।